मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत है। मैं आपका भाई पास्टर अरशद सोहत्रा, पाक टैबरनेकल असेंबली चर्च कराची पाकिस्तान, और मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क पाकिस्तान के लिए, जिनके तवस्सब से आज मैं कलाम मुक़द्दस को आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं दुआ गो हूँ इस नेटवर्क के लिए। खुदावंद इस नेटवर्क को बरकत दे, इस पूरी टीम को बरकत दे, और आप सबसे भी इल्तमास है कि ग्रेस नेटवर्क को अपनी दुआ में याद रखें। सो गॉड ब्लेस यू। सो लेट्स सी द वर्ड ऑफ गॉड। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। सो कलाम मुक़द्दस में से करंथियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत की तिलावत करेंगे। सो कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। सब बोले आमीन। आए दुआ मांगते हैं। खुदावन ये सुनासरी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावन तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस खुदावन कलाम मुक़द्दस के लिए। खुदावन तेरे नबी ने कहा कि इंसान महज बाइबल के सफ़ों को पलट सकता है, मगर भेद तेरा रूहल कुद्दस खोलता है। तो आसमानी खुदावन तेरा रूहल कुद्दस गाइड करे, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए, जितने लोग इसको सुने उन सब के लिए तरक्की, सरफराजी, बरकत, निजात का सबब ठहरे। खुदावन यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तो आज हम जो वर्ष हमने पढ़ी है तो हम सीखेंगे थोड़ी देर के लिए सलीब का पैगाम। तो बताना चाहता हूँ कि सलीब आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो, मसीही लोग जो है वो इसको पहनते हैं, और कोई लकड़ी की पहनता है, कोई पीतल की पहनता है, कोई जो है वो चांदी की पहनता है, कोई सोने की पहनता है। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद है। कोई कलाइयों पे बांधता है, कोई मोटरसाइकिल पे बांधता है, कोई गाड़ी में लगाता है, कोई घर पे लगाता है, कोई चर्च में लगाता है। तो इसलिए लगाता है कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह इस सलीब पर कुर्बान हुआ, और उसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर जो है वो अपने बेऐब लहू को बहा दिया, ताकि हम निजात पाए। तो सलीब का पैगाम हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर और भी बहुत से लोग हैं जो इस क्रॉस को पहनते हैं। जैसे फिल्मी एक्टर हैं, वो भी क्रॉस को पहनते हैं। अनबलीवर्स जो हैं, जो कलाम के साथ खड़े नहीं होते, वो भी क्रॉस को पहनते हैं। और बाइबल के मुताबिक मसीही वो है जो मसीह के घराने से जो है वो मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। और बताना चाहता हूं कि एक्टर, टिकटॉकर, ये सब जो है वो क्रॉस को पहनते हैं, लेकिन बताना चाहता हूं कि ये लोग क्रॉस के, सलीब के करीब हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह के लहू से दूर हैं। सलीब के करीब रहने से निजात नहीं है, निजात खुदावंद यीशु मसीह के लहू में है। जब आप निजात पा लेते हैं, जब आप रिहाई पा लेते हैं, जब आपके गुनाह धुल जाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपके गुनाहों को धो डालता है, तब आप जो है वो सलीब को फख्र के साथ, जो है वो ऑनर के साथ उसको लेते हैं और बताते हैं, मेरे गुनाह जो है वो, जब मेरा मसीहा इस सलीब पर चढ़ा और उसने अपने लहू को जो है वो बहा दिया, और मेरे गुनाह जो है वो धुल गए। मैंने सलीब को जो है वो अपने गले में पहना है, अपने घर पे लगाया है, और जो है वो अपने चर्च में लगाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बताना चाहता हूँ, देखिए दुनिया के अंदर बड़े लोग हैं जो यीशु मसीह से पहले भी सलीब पे चढ़े हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सजा थी जिसको जो है वो कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। तो बताना चाहता हूं, अगर कोई सवाल कर ले कि आपका मेरा मसीहा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गया, तो अगर कोई कहे जिसको पता हो कि ये तो कैपिटल पनिशमेंट थी और भी बहुत से लोग सलीब पे चढ़े, तो वो कहेंगे, अरे बहुत से लोग जो है वो सलीब पर चढ़ गए, अगर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिनके पास भेद है उनके लिए बड़ी बात है, जिनके पास ये रेवलेशन है उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में वाकई बड़े लोग, शायद सैकड़ों के हिसाब से, शायद हजारों की तादाद से जो है वो यीशु मसीह से पहले सलीब पे चढ़े होंगे, मरे होंगे। लेकिन बताना चाहता हूं, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर जब चढ़ गया, जब जो है वो बदन डेड हो गया, तो बताना चाहता हूं, जो पहले मरे उनमें से कोई जिंदा नहीं हुआ। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह
पहली वो हस्ती है, पहला वो अजीम शख्स है, पहली वो अजीम कुदरत है जो सलीब पर चढ़ गया और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा। तो जी उठने वाला एक ही है और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बताना चाहता हूं, जिनके पास सलीब का पैगाम होता है वो बाइबल के साथ खड़े होते हैं, जिनके पास सलीब का पैगाम है वो कलाम के साथ खड़े होते हैं, उनका हुलिया चेंज हो जाता है। और याद रखें, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे और हमारे भी बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, एक फिजिकली स्कूल के अंदर जाते हैं, तो चर्च स्पिरिचुअली रूहानी स्कूल है। अब फिजिकली स्कूल, जिस्मानी स्कूल में और रूहानी स्कूल में फर्क क्या है? बताना चाहता हूं सर, सुने, बाइबल मुकद्दस ने कहा, तुम्हारा नेक चाल चलन देखकर लोग जाने कि तुम खुदा के लोग हो और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तारीफ करें, तमजीद करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताएं कि इसमें से दर्जा किसका है? जिस्मानी स्कूल का दर्जा है या रूहानी स्कूल का दर्जा है? रूहानी स्कूल वो है जहां से हम कलाम सीखते हैं, जहां पर हम जो है वो रूहानी खुराक लेते हैं, अपनी रूहानी लाइफ को बेहतर तौर पर बनाते हैं। जिस्मानी स्कूल में जहां पर आप बच्चों को भेजते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, अब आप सोचें इज्जत किसकी ज्यादा है? आप कहेंगे चर्च की ज्यादा है, लेकिन मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आज के दौर के अंदर रूहानी स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है, मगर जिस्मानी स्कूल का आज भी बड़ा दर्जा है। अभी मैं आपको साबित कर देता हूं। मुझे बताएं आपका बच्चा या मेरा बेटा, आपका बेटा स्कूल के अंदर ये 1.5 फुट के 2-2 फुट के बाल रखे जा सकता है क्लास के अंदर? डेफिनेटली नहीं जा सकता, क्लास में अलाउ नहीं है। और मुझे बताएं, स्कूल के अंदर बच्चे जो है, नौजवान लड़के, ये जो है ये फटी हुई पैंटें पहन के जा सकते हैं जिस्मानी स्कूल के अंदर? नहीं जा सकते। मुझे बताएं, ये बेटियां जिस्मानी स्कूल के अंदर ये इतने बड़े बड़े नाखून रख के जा सकती हैं? नहीं जा सकती। क्लास में यूनिफॉर्म के बगैर जा सकती हैं? नहीं जा सकती। मुझे बताएं, क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर जो है वो हमारी बहनें बेटियां टाइस, जीन्स की पैंट, टी शर्ट पहन के स्कूल में जा सकती हैं? नहीं जा सकती। लेकिन आप मुआयना कर लें, आप खुद ही जरा अपना अंदाजा कर लें, जरा थोड़ी सी सोच विचार कर लें कि चर्च के अंदर लड़के भी ऐसे आएंगे, कटी फटी पैंटें, ये पोनिए ऊपर, ये बालियाँ जो है वो, ये कानों में बालियाँ, बेहुदा कटिंग। सर, ये वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ सलीब का निशान है, इनके पास सलीब का पैगाम नहीं है। मैं दावे से कहता हूं सर, ये बाइबल बदल देती है, बाइबल बताती है, ये बदल देती है। बाइबल ने हमको बदला है। हम समझते हैं बाइबल सबको बदलने की कुदरत रखती है, मगर जिसके पास सलीब का पैगाम है, जिसके पास निशान है, वो नहीं बदलता। निशान वाले चर्चों में भी नाचते हैं और शादियों पर भी नाचते हैं, चर्चों में भी भंगड़े डालते हैं, मेहंदी माइयों पर भी भंगड़े डालते हैं, चर्चों में भी भंगड़े डालते हैं, फिर सालगिरहों पर भी भंगड़े डालते हैं। निशान वाले, निशान वाले, निशान वाले। मगर जो पैगाम वाले हैं सर, वो अपनी शादियों के अंदर भी यीशु मसीह का ख्याल रखते हैं, बाइबल का ख्याल रखते हैं, ऑनर रखते हैं, इज्जत रखते हैं, मियार रखते हैं। मसीही लोग कलाम के मुताबिक जीते हैं। बताना चाहता हूं, मसीही वो है जो बाइबल के साथ खड़ा है, मसीही वो है जो यीशु मसीह के साथ खड़ा है, मसीही वो है जो खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार है। जब मसीही लफ्ज कहां से आया है? क्राइस्ट से। अगर मसीह नहीं है तो फिर मसीही भी नहीं है। आपके जीवन में मसीह नहीं है तो मसीही आप कहां से हो गए? आपके घर में मसीह नहीं है, मसीह नहीं है तो आपका घराना मसीह कैसे हो गया? अरे चर्च में मसीह नहीं है तो फिर चर्च मसीही कैसे हो गया? क्या बाइबल का यीशु मसीह बदल सकता है या नहीं? डेफिनेटली आप कहेंगे बदल सकता है। मुझे बताएं, पौलुस रसूल की कितनी, जब वो साउल तक, कितनी फेलोशिप, कितनी मुलाकात हुई यीशु मसीह के साथ? जस्ट वन। जो कुएं पर औरत थी, सामरी औरत, कितनी मुलाकात हुई? जस्ट वन। जो शमौन फरीसी के घर में आई औरत, जनाकार औरत, कितनी मुलाकात हुई? जस्ट वन। जिस औरत को वो पकड़ कर लाए पत्थर मारने के लिए, कितनी मुलाकात हुई? एक। पतरस रसूल की कितनी मुलाकात? एक। मत्ती रसूल की कितनी मुलाकात? एक। जकई की कितनी मुलाकात? एक। एक दफा मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है, बंदा बदल जाता है।
अरे सर इतने सालों से चर्च जा रहे हैं, हुलिया नहीं चेंज हुआ, इतने सालों से चर्च जा रहे हैं, हमारा फैशन नहीं छूटा, हमारे जो है वो हमारे नशे नहीं छूटते, हमारी शराब नहीं छूटती। इसका मतलब है निशान है, निशान है, निशान है, आपके पास पैगाम नहीं है। जिस दिन आपके अंदर पैगाम आ गया, मुकद्दस दाऊद के अंदर पैगाम आया, उसने कहा खुदावन मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो आज लोग बपतिस्मा लेकर भी गुनाह करते हैं, नशा नहीं छूटता। तो इसलिए बताना चाहता हूं सर, बाइबल के साथ खड़े, बाइबल के साथ। आपको सच्चाई सुनने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए, सच्चाई बयान करने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। मेरे और आपके आका खुदावन यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई किसी बंदे का नाम नहीं है, सच्चाई किसी चर्च का नाम नहीं है, सच्चाई किसी इवेंजलिस्ट, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर, प्रोफेसर उसका नाम नहीं है। सच्चाई यीशु मसीह का कलाम है, कलाम बाइबल है, बाइबल सच्चाई है। जब हम लोगों को फख्र से कहते हैं, लोग कहते हैं अरे बाइबल बदल गई, हम आगे से जवाब देते हैं बाइबल नहीं बदली, बाइबल बदल देती है। तो सर आप क्यों नहीं बदले? आपके तो घर में 3-3 है, 4-4 हैं, आप क्यों नहीं बदले? कभी सोचा? तो सोचें फिर आज, अगर नहीं सोचा तो सोचना शुरू करें कि मेरे चाल चलन से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे बोलने चालने से, मेरे उठने बैठने से, मेरे चर्च जाने से, मेरे गीत गाने से, मेरी दुआ करने से, मेरे जो है वो मीटिंग लीड करने से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। बताना चाहता हूँ चर्च के अंदर सारे ईमानदार होते हैं। मुझे बताएं कोई चर्च के अंदर आकर सिगरेट पीता है? नो। चर्च में आकर कोई गाली निकालता है? नो। चर्च में आकर जो है कोई शराब पीता है? नो। चर्च में आकर जो है वो कोई नस्वार रखता है? नो। कोई गुटखा मावा पान शराब कोई खाता है? नो। चर्च में तो सारे ईमानदार हैं। और बताना चाहता हूँ जो चर्च के अंदर मीटिंग होती है, इबादत होती है, ये 1 नंबर वाली इबादत नहीं है। किसी भी चर्च में 1 नंबर वाली इबादत नहीं होती। दिस इज अ न्यू फॉर यू। ये 1 नंबर वाली इबादत नहीं है जो चर्च में होती है, ये सेकंड पे आती है, दूसरे नंबर पे। अब खुदावंद यीशु मसीह को कौन सी चाहिए? फर्स्ट वाली। उसका नंबर भी एक ही है, बाइबल कहती है देयर इज वन गॉड इन द बाइबल। बाइबल में एक ही नंबर है उसका। तो उसको इबादत कौन सी चाहिए? 1 नंबर वाली इबादत चाहिए। ये 1 नंबर वाली इबादत कौन सी है? आप सोचेंगे हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो हर संडे। अरे संडे वाले मसीही वो हैं जिनके पास क्रॉस है, निशान है, निशान है, निशान है। वो संडे अतवारी मसीही हैं, संडे पीपल हैं सर। जिनके पास पैगाम है ना, वो सर संडे को भी इबादत करते हैं, वो मंडे को भी इबादत करते हैं, वो ट्यूसडे को भी इबादत करते हैं, वो वेडनेसडे को भी इबादत करते हैं। हर दिन वो इबादत करते हैं। याद रखें खुदावंद के अजीम खादम भाई ब्रैनम कहते हैं खुदावंद एक दिन आपकी जिंदगी में क्यों देता है? ताकि आप उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। बाइबल को पढ़ें तो बाइबल के अंदर खुदावंद ने फरमाया कि मैंने लोगों को अपने लिए बनाया, अपने लिए। आज हम पता नहीं किस किस के लिए बन गए हैं, लेकिन बाइबल बताती खुदा ने अपने लिए बनाया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। तो इसलिए हम निशान वाले सिर्फ ना बने, हम पैगाम वाले बने। जब पैगाम आएगा तो फिर सर क्रॉस को इंट्रोड्यूस करवाने में आपको भी मजा आएगा, आपको भी जो है वो बरकत मिलेगी। आप जो है वो फिर उसको सही तौर पर जो है वो मुतारफ करवा सकेंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर मैं और आप निजात याफ्ता नहीं है तो मुझे बताएं कैसे हम लोगों को कहेंगे आप निजात हासिल कर लें। आप जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपने जीवन खो बैठे तो क्या फायदा। तो इसलिए बताना चाहता हूं ये बाइबल ना सुनने वालों के लिए, बड़े लोग सुनते होंगे, ना सुनने वालों के लिए है। ये बाइबल न पढ़ने वालों के लिए है। ये बाइबल न सुनने वालों के लिए, न पढ़ने वालों के लिए, न सुनाने वालों के लिए है। ये बाइबल खुदा ने दी है जिन्होंने जीना बाइबल के साथ। ये बाइबल जीने के लिए दी गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आदमी रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। और खुदा के मुंह की बातें खुदा का कलाम है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, दिस इज द लास्ट स्टेज। ये आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी वक्त चल रहा है। अब खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी करीब है। साइंस निशान ये जाहिर कर रहे हैं कि मसीहा की आमद जो है वो बहुत करीब है।
मगर मसीहा के साथ कौन जाएंगे? जिनके पास सलीब का पैगाम है, वो जाएंगे। जिनके पास निजात का पैगाम है, जिनके पास जिन्होंने अपना जीवन खुदावंद के नाम कर रखा है। बाइबल को पढ़े, शागिर्दों ने जब अपना जीवन खुदावंद को दे दिया तो सर बाइबल को पढ़े, उन्होंने कहा हमारा जीना मरना तेरे साथ, आज के बाद खुदावंद के साथ। तो सर हमारा जीना मरना किसके साथ है? हम किसके साथ जी रहे हैं? हम अपना टाइम कहाँ गुजारते हैं? तो याद रखें, कीमती वक्त आपका वो है जो खुदावंद की हजूरी में गुजरता है। इससे बढ़कर को कीमती वक्त नहीं है। और बताना चाहता हूं, जिसके पास सलीब का पैगाम होता है वो कभी कलाम से दाएं बाएं नहीं होता। जिसके पास सलीब का पैगाम होता है उसका चाल चलन बता देता, उसका रवैया बताता, उसकी गुफ्तगू बता देती। जैसे मैंने कहा, चर्च में सब ईमानदार होते हैं। चर्च में तो सारे ईमानदार हैं। चर्च में इतने ईमानदार होते हैं, घर पर जाए तो मियाँ बीवी चर्च से घर जाते हैं, उनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। तो चर्च में वो बनावटी ईमानदार थे। और चर्च से निकलते ही बंदा क्या करता है सर? एक जो है वो अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और माचिस निकालता, सिगरेट निकालता, चर्च के बाहर खड़ा होकर जो है वो सिगरेट निकालता है। सुन लें, बहुत से लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है। अगर आपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है, यू विल नेवर सिन। ये आप कभी नहीं बच सकते अगर आपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है। आप कहेंगे पास्टर साहब आप कैसी बात करते हैं, हमने तो बड़ा सुना है कि यीशु मसीह का हाथ पकड़ना है। तो सर आप कभी नहीं बच सकते आप अगर आपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है। सुन लें, यीशु मसीह का हाथ पकड़ा तो कभी नहीं बचेंगे। ये लोग जो चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ कर जो है वो दुआएं करते हैं, हर चीज करते हैं, बड़ा कहते हैं, बड़ा मसा, हर चीज, चर्च बाहर निकलते ही, चर्च से बाहर निकलते ही छोटी सी गोली ये सब्ज रंग की, हरे रंग की नसवार निकालते मुंह में रख लेते हैं। तो सर चर्च में हाथ यीशु का पकड़ा, बाहर आके छोड़ दिया ना, तो यीशु का हाथ पकड़ा तो आप बच नहीं सकते। अरे चर्च में हाथ पकड़ते हैं, फिर शादियों पे जाके छोड़ देते हैं, फिर वहाँ डोल पे नाचते हैं, गाने डीजे ये वो सब कुछ एवरीथिंग करते हैं। तो यीशु का हाथ पकड़ा था ना चर्च में, गीत भी गाए, फिर टप्पे भी गाए, फिर गाने भी गाए। मैं बता सकता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप ईमानदार हैं। आप मुझे सिर्फ अपने दोस्त दिखा दें, आपका जिनके साथ उठना बैठना सिर्फ वो दिखा दें, मैं आपको बता सकता हूँ आप ईमानदार हैं या नहीं है। आप वो भी ना दिखाएं, अपना सेल फोन लॉक खोल के जरा यहां रख दें, आपका सेल फोन बता देगा आप क्या हैं। अरे सर ईमानदार चर्च में ईमानदार नहीं होता, ईमानदार हर जगह पे ईमानदार होता है। और बताना चाहता हूं, जो यीशु का हाथ पकड़ते हैं वो कभी नहीं बचते। हमारे हाथ इतने ताकतवर नहीं है उसका हाथ पकड़कर चलें। सर जिस दिन आपने अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दिया, आपने अपना हाथ ये खुदावंद यीशु के हाथ में दे दिया, तो सर वो आपको कभी गिरने भी नहीं देगा, ये शादियों पे भी नाचने नहीं देगा, ये नशे के करीब भी नहीं जाने देगा, जितनी मर्जी शराब की बोतलें पड़ी हो छूने भी नहीं देगा, जितना मर्जी दुनिया जहान का ये रंग रोगन ये मेकअप की बात करता हूँ, रंग रोगन ऑयल पेंट वेंट ये पड़े हो। अरे सर जिन्होंने अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दिया उनको पता है हमने इसको छूना ही नहीं है। बाइबल में लिखा दुनिया से दोस्ती, खुदा से दुश्मनी। लोग कहते हैं अरे दुनियादारी भी तो रखनी है, रखो ना, किसने मना किया है? तो बाइबल में लिखा है दुनिया से दोस्ती, खुदा से दुश्मनी। हालेलुया। तो इसलिए याद रखें, आप सोचते होंगे अरे पादरी साहब आप लोग शादियों में भी ऐसे वैसे, तो आपकी खुशियां कैसे पूरी होती हैं? सर हमारी खुशियां खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती हैं। हम खुदावंद में खुश हैं, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। उसने हमें सलीब का पैगाम दिया है, हमें रिहाई दी है, मखलसी दी है, गुलामी से आजाद किया है, गुनाहों से छुड़ाया है। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो ईमानदार होता है वो हर जगह पे ईमानदार होता है। होली गोस्ट, बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। अरे सर कौन सा होली गोस्ट है जो चर्च में आपके साथ और चर्च में बाहर आते ही आप किसी का गिरेबान पकड़ लेते हैं, बच्चे माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं, आप अपने पास्टर के खिलाफ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मियाँ बीवी की फाइट शुरू हो जाती है। आपके पास सलीब का पैगाम नहीं है, आपके पास जस्ट क्रॉस है। तो क्रॉस निशान आपके पास नहीं, आपके पास सलीब का पैगाम पहले होना चाहिए।
तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि आज खुदावंद ने मुझे मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म से कि मैं खुदावंद की इन बातों को, जो जिंदगी की बातें हैं, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी है। मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। सोचे जरा, उसने लहू बहाया है, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और उसे जो है वो बाइबल कहती जलील किया गया। बाइबल कहती उसे लानती मौत दी गई, हालांकि उसका कोई गुनाह नहीं था। बाइबल मुकद्दस कहती मेरे और आपकी खातिर जो है वो उसको लानती मौत जो है उसने गवारा की, ताकि मैं और आप बच जाएं। अगर तो आप बच गए हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने निजात पाली, खुदावंद आपको बरकत दे। तो खुदावंद का हाथ हमेशा आप पे ठहरा रहे। लेकिन अगर आप अभी तक जो है वो गुनाह में है, अंधेरे में है, तो आपके पास मौका है। जब तक इंसान रूए ज़मीन पर जिंदा है, तौबा का मौका होता है। उसके लिए मौका है कि वो तौबा करे और खुदावंद में आ जाए। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मगर सुन ले, जो अब मसीह यीशु में नहीं है, इसका मतलब उन पर सजा वाजिब है, उन पर सजा है। तो बताना चाहता हूँ, शायद आपके लिए बात यह नहीं हो। खुदावंद के अजीम खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, अच्छा मसीही कैसा होता है, जो रियल क्रिश्चियन होता है, जो यीशु मसीह को चाहिए, वो कैसा होता है। मैंने बताया था ना कि जो चर्च में है ये दूसरे नंबर पर इबादत है, तो एक नंबर वाली इबादत यीशु मसीह को चाहिए। वो कौन सी है सर? जो कलाम सुनकर आप उस पर अमल करके अपना अपना जीवन को संवार लेते हैं, वो इबादत एक नंबर वाली इबादत है। खुदावंद यीशु मसीह को खाली ना रहनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को खाली आपका आमीन नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को खाली आपकी ताली नहीं चाहिए, खाली आपका जोश नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल। खुदावंद चाहता है कि आप अमली तौर पर कलाम के साथ खड़े हो, अमली तौर पर, कहने से नहीं। अरे लोग मुझे बताएं, एक नशे चर्च में जो गली में जा रहा है, आप उसको पूछें, हेलो ब्रदर कैसे हैं आप, वो बोलेगा जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। तो वो शराब किसकी है? वो जो पॉकेट में सिगरेट है वो किसकी है? वो जो गुटखा पास है वो किसका है? जो अंदर इतनी गालियां रखी वो किसकी हैं? अरे सर, जब हर चीज खुदावंद यीशु मसीह की है, पूरा बॉडी खुदावंद को दे दिया। शैतान को भी बदन चाहिए और खुदावंद को भी बदन चाहिए। मुबारक है वो बदन जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुबारक है वो रूहें जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा मसीही कैसा होता है? रियल क्रिश्चियन कैसा होता है? जो हकीकी मसीह है वो कैसा होता है? ना अच्छा प्रीचर अच्छा मसीही होता है, ना अच्छा क्वायर लीडर अच्छा मसीही होता है, ना अच्छा साज बजाने वाला अच्छा मसीही होता है, ना चर्च रेगुलर आने वाला अच्छा मसीही होता है, ना जो है वो अच्छा इंतजाम करने वाला अच्छा मसीही होता है। सुने, अच्छा मसीही कौन होता है? खुदावंद के अजीम खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, अच्छा मसीही वो है जिसके जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर रूहल कुद्दस के फल हैं। वो अच्छा मसीही है। इट्स मीन होली गोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू। इसका मतलब है रूहल कुद्दस मेरे और आपके लिए बड़ा खास है, बड़ा अहम है। बगैर रूहल कुद्दस के ना तो आप कलाम को समझ सकते हैं, बगैर रूहल कुद्दस के ना आप खुदावंद यीशु मसीह को समझ सकते हैं, बगैर रूहल कुद्दस के ना हम बादशाही में जा सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यू हैव अ टाइम, आपके पास वक्त है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप जो है वो खुदावंद का काम करना चाहते हैं, तो फिर आप बाइबल के साथ खड़े हो। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सो लेट्स प्रे। आए हम दुआ करते हैं, आए अपने सरों को झुकाएंगे, हम सब दुआ मांगेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद। सबसे बढ़कर खुदावंद तेरे पाक रूह के लिए, जो तेरा पाक रूह खुदावंद हमें दुरुस्त करता है, गाइड करता है। खुदावंद यीशु जी, तूने ये कलाम दिया ताकि हम इस कलाम के मुताबिक जीवन को गुजारें, जिंदगी को गुजारें, और यही कलाम हमें बादशाही में लेकर जाएगा। खुदावंद यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस सारे मैसेज के लिए, पैगाम के लिए मिन्नत करता हूँ। जहाँ जहाँ तक खुदावंद इस ग्रेस नेटवर्क के त्वसब से खुदावंद ये मैसेज लोगों तक जाए, ये पैगाम लोगों तक जाए, तेरा कलाम लोगों तक जाए। खुदावंद तेरा कलाम लोगों की जिंदगियों को चेंज करने की कुदरत रखता है। आसमानी खुदावंद तेरे लोग इस कलाम से बरकत पाएं और सारा जलाल, इज्जत, हशमत तुझे मिले। खुदावंद फिर से मिन्नत करता हूँ खुदावंद ग्रेस नेटवर्क की पूरी टीम के लिए। खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। आसमानी पिता, ये तेरे बच्चे खुदा तुझ में
बढ़ते जाएं और तेरे लिए खुदावंद काम करने वाले हों। इनके नेटवर्क के तवस्सुब से खुदावंद रूहें तेरे पास आएं, तेरे कलाम के साथ खड़े हों और सारा जलाल तुझे मिले। इस खुदावंद शहरी कराची के लिए और मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए हम तुझसे बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच अगेन। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेट नेटवर्क के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, और आप सबसे इल्तमास है इस ग्रेस नेटवर्क टीवी को, इस चैनल को अपनी दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।